और अब खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी का मेरठ का दौरा आज है। राज्य बीमा अस्पताल में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कंकरखेड़ा में मार्शल पिच पर यहां पर ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन कार्यक्रम है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअल हो सकते हैं शामिल। 148 करोड़ की लागत से होना है ईएसआई अस्पताल का निर्माण। और आपको बता दें कि आज भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। तो कंकरखेड़ा के अगर बात करें तो यहाँ पर भूमि पूजन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअल हो सकते हैं शामिल है। तो 148 करोड़ की लागत से होना है ईएसआई अस्पताल का निर्माण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी का मेरठ का दौरा आज है। तो राज्य बीमा अस्पताल के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि कंकरखेड़ा के मार्शल पिच पर ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअल हो सकते हैं शामिल। इसके अलावा अगर इस अस्पताल की बात करें तो 148 करोड़ की लागत से होना है ईएसआई अस्पताल का निर्माण। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अश्वनी, क्योंकि ईएसआई अस्पताल को लेकर यहाँ पे भूमि पूजन होना है मेरठ में, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल का निर्माण जो है वो मेरठ में होने जा रहा है। 2 साल पहले पूर्व सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने इसकी मांग की थी। उनकी मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था। उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रक्रिया शुरू होने के बाद में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होगा राज्य कर्मचारियों के लिए। आज इसका शुभारंभ जो है भूमि पूजन होगा। लमसम 1 लाख जो कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। 148 करोड़ की लागत से ये जो है अस्पताल बनकर तैयार होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। तकरीबन 3 घंटे तक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मेरठ में रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के तैयारी की गई है। तमाम जो सरकारी अमला मेरठ का है वो कहीं ना कहीं इस समय अलर्ट पे है। तो जहाँ सुरक्षा को लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे होंगे। इसको लेकर के भी तैयारी की गई। साथ ही बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है वो भी इस कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा के जो है बड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बड़ी सौगात मेरठ के लोगों को मिलने जा रही। साथ ही साथ आसपास के जिलों के जो कर्मचारी हैं उनको मिलने जा रहे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और एक बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल अश्वनी, और देखा है अक्सर कि राज्य में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको कितना दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। और अस्पतालों में हम व्यवस्थाओं की बात करें तो अब व्यवस्थाएं भी अब सुधरने लगी हैं। खुद यहाँ पर अगर ब्रजेश पाठक की बात करें तो निरीक्षण के लिए निकल जाते हैं और तमाम व्यवस्थाओं के यहाँ पर जानकारी लेते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करूं तो और कितनी बेहतर? बिल्कुल, अगर बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, मुख्यमंत्री स्तर से लगातार प्रयास किया जाता है, लेकिन जमीन पर बिल्कुल इससे इतर स्थित है। आप अस्पताल में जाइए तो सच्चाई का सामना आपको होगा कि किस तरीके से बेदर्दी के साथ इलाज किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक की बात होती है तो ब्रजेश पाठक सिर्फ कहीं ना कहीं जो है निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है। जरूर मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर संजीदगी दिखा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर इलाज मिले, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों को जो इलाज कराने सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं उनके दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। एक आम आदमी अगर जाएगा अस्पताल में तो घंटों तक उसको इधर से उधर भटकना पड़ेगा। पहले तो समझने में टाइम लगेगा, समय लगेगा उसको कि आखिर इलाज किस तरह शुरू कराना, पर्चा कहाँ बनवाना है, कहाँ पर जाकर के उसको किससे मिलना है, फिर ओपीडी में। अब इस तरीके से कहीं ना कहीं घंटों का समय बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं जो इलाज जिस तरह का चाहता है उस तरीका का नहीं मिलता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जिनका ढिढोरा पीटा जा रहा है वो उतनी बेहतर नहीं उत्तर प्रदेश में इस समय है। जो विभाग है उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या है और इसका सीधा शिकार, सीधा प्रभाव आम लोगों को पड़ रहा है। अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी प्रदेश के लिए ये बेहतर संकेत बिल्कुल। और अश्वनी, ऐसे में क्योंकि आज 148 करोड़ की लागत से ये जो अस्पताल है इसका निर्माण होगा, उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। क्या अस्पताल में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कई अस्पतालों के यहाँ पर भूमि पूजन और लोकार्पण जैसे
इस दौरान खबरें भी सामने आई और उन्होंने किया भी है। लेकिन ऐसे में क्या इस तरीके से, क्योंकि हम जो व्यवस्थाओं की अब जानकारी दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं है, तो क्या अस्पताल बना देने से व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, ना कि हम उस पर ध्यान दें कि सबसे पहले हमें व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जो प्रयास है वो काबिले तारीफ है, इससे कोई भी इतर नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो संबंधित मंत्री होते हैं, संबंधित अधिकारी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि व्यवस्थाओं को धरातल पर जाके समझने की कोशिश करें। सिर्फ निरीक्षण करने से चीजें व्यवस्थित नहीं होती हैं। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के तमाम अस्पताल, सिविल अस्पताल जो गरीबों का अस्पताल कहा जाता है, आप वहां जाएंगे, व्यवस्थाएं कैसे, वहां पर बिना पैसा लिए काम नहीं होते हैं। इस तरीके से काम हो रहे हैं कि आदमी ऑपरेशन के लिए आ रहा है तो ऑपरेशन के लिए बाहर से सामान लिखा जा रहा है उसको, और सामान देने वाले का पता नहीं होता कहां सामान ला रहा है, किस तरीके से वहां तक पहुंच रहा है। 30-30, 40-40 हजार ऑपरेशन के लिए बिल बना दिया जा रहा है और बिल कहीं लेखा जोखा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से जब होगा तो आम गरीब आदमी जो फ्री में इलाज कराने आता है, तो किस तरीके से वो जो है सरकार की मंशा है, जो मुख्यमंत्री की मंशा है, वो कहीं ना कहीं उसको धता बताते हैं ये अधिकारी और जो डॉक्टर्स होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस निचले स्तर पर जाकर के सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो लगातार ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों को पेच भी टाइट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर आते आते वो चीजें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री तक इन चीजों का संज्ञान भी नहीं, वहां तक जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होती है कि आखिर क्या है, सच्चाई कुछ और बताई जाती है लेकिन जमीन पर कुछ और होती है। अगर मुख्यमंत्री के कानों तक वो चीजें पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर, इससे पहले भी तमाम बार देखा गया कि कार्रवाइयां हुई हैं, आगे भी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इन चीजों को छुपाते हैं, जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाते। बिल्कुल, और अश्वनी, आज जिस तरीके से इस अस्पताल का भूमि पूजन होना है, बिल्कुल ऐसे में एक बड़ी सौगात मेरठवासियों को जरूर मिलेगी और ऐसे में लोगों को इसकी सुविधा का लाभ भी जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।